हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ वैसे तो लगता है कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक होगा, बट इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जिनको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड वो हमको स्कूल लाइफ में शायद ही कभी ध्यान इतना जाता है, तो हम उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आपको पता है एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड HCF को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कई बार LCM की जगह पे, जैसे LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF है, कई बार HCF के प्लेस पे आपको GCF होगा, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM और HCF का मीनिंग क्या है? जैसे देखो, मान लिया आपके पास A और B दो नंबर हैं, मैं बोलता हूँ इनका आपको LCM कैलकुलेट करना है। आप LCM बोलते हो, लेट सपोज LCM इज M, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज M। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप A में कुछ वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करो तो आपको M मिलेगा, B में कुछ वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करो तो M मिलेगा। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, अगर M को आप A से डिवाइड करोगे या फिर M को आप B से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर होता है या शेष होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष, वो जीरो मिलेगा। मीन्स पूरी तरह से ये डिवाइड कर देगा A और B M को। ओके, और A और B पूरी तरह से डिवाइड कर देगा ऐसा नंबर जब हम कोई निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक्चुअली देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 और 5 है। अब मैं इसका बोलता हूँ LCM क्या होगा, तो आप बोलोगे आंसर 10। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 10 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। करेक्ट। लेकिन क्या मैं ये नहीं कह सकता 20 भी इसका LCM है? आंसर इज यस, 20 भी पॉसिबल है LCM। बट एक्चुअली जब हम बात LCM की करते हैं तो हम हमेशा लीस्ट नंबर लेते हैं। लीस्ट मीन्स जो नंबर सबसे पहले आने वाला है। मीन्स जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूँ 30, ये भी इसका LCM है, 40 इसका LCM है। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो 10 का हर कोई मल्टीपल एक्चुअली 2 और 5 का LCM हो सकता है। बट जब हम LCM की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है लीस्ट, मीन्स सबसे छोटा नंबर वो हमको लेना है जो कि कॉमन मल्टीपल हो सकता है A और B का। मीन्स A से भी डिविजिबल होगा, B से भी डिविजिबल होगा। जब मैं बात डिविजिबल की कर रहा हूँ तो हमें एक चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए कि मान लीजिए आप A एक नंबर है, इसको यूज़ कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो Y को। जब आप A से Y को डिवाइड करते हो तो मान लीजिए कि ये डिवीजन जाता है M टाइम्स और N आपका बचता है शेष, तो इसको बोलते हैं शेष या फिर रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। और जो हमारा A होता है इसको बोलते हैं हिंदी में भाजक या फिर डिवीज़र। ओके, जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डिवीज़र या भाजक। भाजक। और जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में डिविडेंड। डिविडेंड। और इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य। ऐसे ही जितने टाइम्स हमारा डिवाइड जाता है उसे बोलते हैं हम भागफल। भागफल। और इंग्लिश में इसको बोलता है क्वोशिएंट। ओके, इसको बोला जाता है क्वोशिएंट। तो एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसमें हम डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट जितने टाइम्स हमारा डिवाइड जाता है, और रिमाइंडर जो हमारा शेष बचता है। तो अगर आप इन चीज़ों में एक रिलेशन देखो तो आपको y जो नंबर है वो क्या था मेरा, डिविडेंड, वो होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा याद रखना ये रिलेशन। जैसे कोई आपको बोलता है कि कोई नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 4 टाइम्स जाता है और 2 रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर कौन सा है? मीन्स आपने 5 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर बचा, सो दिस इज योर नंबर, सो दिस विल गोइंग टू बी 40, सो दिस इज द नंबर। तो हमने क्या यूज़ किया? एक्चुअली यही रिलेशन यूज़ किया। ओके, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो एडिड हो जाता है। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो रिमाइंडर अगर इस जो नंबर से रिमूव कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा A से। तो मैं कह सकता हूँ y माइनस m जो होगा वो परफेक्ट, n जो होगा वो परफेक्ट डिविजिबल होगा A से। करेक्ट।
n इज माई रिमाइंडर, दैट इज बाई y माइनस n मेरा परफेक्ट डिविजिबल होगा। तो LCM यही बोलता है, LCM कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होगा जो कि a और b दोनों से डिवाइड हो सकता है परफेक्टली विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर। अब क्वेश्चन आता है अगर LCM ये है तो HCF क्या है? तो देखो HCF की अगर मैं बात करूं, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा वो नंबर होगा, जैसे मान लो आपके पास a और b दो नंबर हैं, अगर मेरे को बोला जाए कि आप HCF निकालिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा, m वो नंबर होगा जो कि a डिवाइडेड बाई m करूं मैं या b डिवाइडेड बाई m करता हूं। मीन्स अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 0 बचेगा। मीन्स वो HCF जो होता है उसके ही मल्टीपल होते हैं मेरे गिवन नंबर्स। ओके, जैसे a और b का अगर मुझे HCF निकालना है एंड वो आंसर आता है m, इट मीन्स m विल बी दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इट विल बी अ नंबर विच कैन डिवाइड a एंड b परफेक्टली, इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। अब आपको पता है LCM और HCM कैसे निकालते हैं। जैसे LCM मान लीजिए आपको बोला जाए 10 और 5 का निकालना है, तो आप क्या करते हो, 10 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करते हो प्राइम नंबर्स में, एंड 5 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे, देन यू विल सी जो कॉमन है उसको एक बार ही रखो एंड 2 नहीं है उनको 1 टाइम्स ऐसे ही लेके आओ, सो इट इज 10। तो आप देखो 10 इज डिविजिबल बाई 10 एंड 5 इटसेल्फ, सो दिस इज कॉल्ड LCM। एंड अगर मेरे को बोला जाए 10 और 5 का HCF क्या होगा, तो जो कॉमन होता है वही HCM में काउंट होता है, सो 5 इज HCF। तो 5 देखो तो 5 कैन डिवाइड 5 कैन डिवाइड 10, ओके, देयर विल बी नो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं HCF। अब प्रॉब्लम LCM और HCM से ऐसे नहीं आता है कभी भी। क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द LCM एंड HCM ऑफ 1/3, 1/6 एंड 2/9। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला है आपके लिए, हमेशा याद रखो। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शंस का मेरे पास है, ये फ्रैक्शंस हैं, जैसे रेशियोज हैं, उन रेशियोज का आपको LCM निकालना है, तो आपको LCM निकालने से पहले, HCF निकालने से पहले यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट कि ये निकाला कैसे जाता है। तो हमेशा याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A/B और A1/B1, A2/B2, A3/B3, इस तरीके से मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं एंड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो हमेशा याद रखो न्यूमरेटर कौन होता है, जो हमेशा ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ओके, दिस इज माय न्यूमरेटर। एंड जो नीचे की साइड में होता है उसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो जो आपसे पूछा जाए LCM, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर पार्ट जो है उसका निकालोगे LCM। तो LCM ऑफ व्हाट, A1, A2, A3, A1, A2, A3 का आप निकाल दोगे LCM। एंड जो आपसे पूछा गया था उसका निकाला न्यूमरेटर में, उसका जस्ट अपोजिट होता है डिनोमिनेटर में। सो HCF ऑफ B1, B2, B3, ये तो केस था LCM का। अगर आपसे बोला जाए HCF निकालना है तो आप सेम केस HCF के साथ कर दोगे। सो HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर इज A1, A2 एंड A3, ओके, एंड डिनोमिनेटर मीन्स LCM, जस्ट अपोजिट, LCM ऑफ B1, B2 एंड B3। ये केस आप सॉल्व करोगे। तो जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे एग्जांपल के लिए इसी को ले लेते हैं, अगर मुझे इसका LCM निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, LCM ऑफ व्हाट, 1, 1, 2 एंड HCF ऑफ व्हाट, 3, 6, 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे LCM ऑफ 1, 1, 2 विल बी 2, यस, एंड HCF ऑफ 3, 6, 9 विल कम एज 3। सो योर आंसर इज 2/3। ओके, अगर मान लो HCF मेरे को बोला जाता है कि HCF कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का HCF करो आप। सो HCF ऑफ 1, 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3, 6 एंड 9। तो जब आप 1, 1, 2 का HCF निकालोगे योर आंसर विल कम एज 1। जब आप LCM निकालोगे 3, 6, 9 का, योर आंसर विल कम एज 9। सो 1/9, 1/9 विल बी दी फाइनल आंसर, फाइनल HCF। तो 1/9 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी को डिवाइड कर सकता है। आप चेक करके देख सकते हैं, LCM आया था 2/3,
ये वो नंबर होगा जो कि 1/3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1/6 से भी हो सकता है, 2/9 से भी हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो कभी भी एलसीएम और एचसीएफ को आप इतना लाइटली ना लें, इन सभी चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। और कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी तक तो हम रेशियोज की बात कर रहे थे, अब क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शंस में और आंसर भी इसके फ्रैक्शंस में होंगे। तो जब कभी आपको फ्रैक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे व्हाट इज द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 0.2 एंड 15 तो आप क्या करोगे? आप पॉइंट को डील करना तो नहीं पता है, आप एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर लो, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड 15 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इसको डील कर सकते हो जैसे अभी हमने किया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बना। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमारे पास होती है, वो क्या? देखो, हमेशा याद रखो, जब भी आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, आप पहले डेसिमल नंबर को इक्वल डेसिमल बनाओ। मींस जैसे 0.2 है और 0.15 है, ये आपका नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो पहले ट्राई करो आप दोनों नंबर में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स हो। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? 2, इसमें कितना है? 1, तो आप एक जीरो लगा दो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो, इवन दो जीरो बैक साइड में मेरे को इंसर्ट करने से कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अभी क्या हो गया, लेकिन इक्वल डेसिमल हो गए। अब नाउ व्हाट यू डू, यू जस्ट कंसीडर नंबर पार्ट ओनली, नंबर पार्ट को ही कंसीडर करो। सो 20 एंड 15। अब आपको बोला जाता है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है आपको, तो आप क्या करो, पहले 20 और 15 का एलसीएम निकालो। जब आप 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो, आप 20 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 15 को लिखोगे आप क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 1 यहाँ पे भी होगा, 1 तो सभी का होते हैं। तो जब आप एलसीएम काउंट करेंगे तो यू विल राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो इट विल कम हाउ, इट विल कम अराउंड 60। ओके, सो योर एलसीएम इज 60। तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 0.2 एंड 0.15। अभी हमने क्या किया, इक्वल डेसिमल बनाया, नंबर्स को ओनली नंबर्स लिया अदर देन डेसिमल, एलसीएम निकाला, 60 आता है। तो अभी आप क्या करेंगे, जितने भी डेसिमल पॉइंट थे दोनों में, कितना था, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो उतने ही डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्ट कर दोगे, तो 0.60। सो योर आंसर एलसीएम इज 0.60। ओके, सेम केस होता है एचसीएफ का। अब मान लो आपको बोला जाए कि एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या करिए, इक्वल डेसिमल बनाओ, 20 और 15 को रखो, 20-15 का एचसीएफ निकालो। तो जब आप 20-15 का एचसीएफ निकालेंगे और आंसर विल कम एज 5, तो आपका आंसर आएगा 5। ओके, बट 20-15 नहीं था, एक्चुअल नंबर तो हमारा 0.2 एंड 0.15 था, तो जितने डेसिमल पॉइंट्स हैं उतने ही डेसिमल पॉइंट बना दो, तो लाइक दिस। ओके, सो 0.05, सो 0.05 इज दी एचसीएफ। अब बोल भी सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इस नंबर से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 0.5 से भी कर सकते हो, 0.5 से 0.05 से 0.2 को भी कर सकते हो, और 0.05 से 0.15 को भी कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको जब भी फ्रैक्शंस दिए जाएं तो आप इस तरीके से डील करोगे। नाउ एलसीएम और एचसीएफ तो हमने देखा, अब एलसीएम और एचसीएफ में भी एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन कैसा होता है, देखो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि एक नंबर है आपके पास ए, दूसरा नंबर है बी। जब इन दोनों का आपने एलसीएम निकालते हो तो आता है कुछ एलसीएम, मैं इसको एलसीएम ही लिखूंगा, और जब आप इनको निकालते हो तो आता है एचसीएफ। एक्चुअली देयर इज अ प्रॉपर्टी बिटवीन दीज टू नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। जब आप ए मल्टीप्लाइड बाई बी करते हैं तो आपको मिलता है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 and 5 दो नंबर्स हैं आपके पास, एलसीएम जब आप निकालोगे इट विल कम एज 10, एचसीएफ जब आप निकालोगे तो इट विल कम एज 1। तो आप देखो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल कम 10, एलसीएम इज 10, एचसीएफ इज 1, अगेन 10। सो इसी बेस पे मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, और मैं कह सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉट ओनली टू एनी नंबर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर is equals to LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। सो LCM और HCF को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर मिलेगा जो कि आपके ओरिजिनल नंबर्स थे। तो इस फॉर्मूला के बेस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ डिफरेंट टाइप से। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप देखिए ये SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/4, देयर HCF इज 4, वी हैव टू कैलकुलेट LCM। अब देखो हमें पता है, मान लेते हैं A एंड B मेरे दो नंबर्स हैं,
तो आपको पता है A मल्टीप्लाइड बाई B इज नथिंग बट LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। तो LCM मुझे कैलकुलेट करना है, HCF इज 4। लेट सपोज LCM इज इक्वल टू y, ओके, तो 4y करस्पॉन्डिंग टू AB, और आपको A डिवाइडेड बाई B कितना दिया गया है, 3 डिवाइड बाई 4, ओके। अब देखो A डिवाइडेड बाई 4 B दिया गया है 3 डिवाइड बाई 4, तो आप ये कह सकते हो कि A डिवाइडेड बाई B अगर 3/4 है और HCF 4 है, मीन्स इन दोनों में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मान लीजिए, तो मेरे को क्या मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 16। क्या मैं ये कह सकता हूँ A इज 12 B इज 16? क्यों? क्योंकि देखो दोनों का मुझे HCF भी अगर 12 और 16 होता है तो 4 आता है। क्या और कोई नंबर आ सकता है HCF? नहीं आएगा, मैंने इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देखो मैंने HCF से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा A कितना आ गया 12, B कितना आ गया 16। अब इन दोनों का अगर आप LCM लोगे तो LCM क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड 16 को जब आप करोगे तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। तो जब आप LCM लोगे तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 multiplied by 3, so it will become 6, 12, 24, 48, so it will become 48। तो आइडियली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए 12 multiplied by 16 is equals to 48 multiplied by 4। so you see 4 8 जा 32, तो लास्ट डिजिट आपका 2 यहाँ पे होगा, एंड 6 2 2, तो लास्ट डिजिट आपका यहाँ पे भी 2 होगा। तो आप मल्टीपल करके देखोगे तो इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये केस होता है, तो आप इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो जब आपको रेशियोज दिया हो या फिर एक नंबर दिया हो दूसरा नंबर पूछा हो, तो आप इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो योर LCM वी हैव कैलकुलेटेड। तो सिमिलरली क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक एयर फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और डिफरेंट एग्जाम लाइक कैट, SSC। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को LCM और HCF के डील कर सकते हो। थैंक यू।